राधे श्याम जी, इस बातचीत के सिलसिले में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार आप रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ना सुनिश्चित कर चुके हैं जी। और आप नामांकन भी दाखिल करने जा रहे हैं। जी। आप अपने विचार के बारे में बताइए। अभी वर्तमान आप किस विचारधारा के साथ चुनाव के साथ खड़ा होना चाहते हैं? मेरा नामांकन दाखिल करने का जो उद्देश्य है कि निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसमें जो खामियां हैं उसमें सुधार हो। हमारी देश की निर्वाचन प्रणाली जो है बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और इसमें लोकतंत्र के मजबूत लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण संभव नहीं है। जी। इसमें बाहुबली जो सामर्थ्यवान लोग हैं वही कब्जा करेंगे, उसे जनता नहीं चुनेगी, जनता को दिग्भ्रमित कर दिया जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि जनता की जो अंतर्भूत शक्ति है, क्योंकि जनता की जो शक्ति है वो सर्वोपरि है। राष्ट्र में कोई शक्तिशाली है तो वो जनता है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, ना कोई व्यवस्था है। लेकिन जनता को उसके कर्तव्य अधिकार जो है वो शायद जागृत नहीं हो पा रहे हैं। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं जी। उसमें मैं भी हूँ जी। क्योंकि हम लोगों ने हजारों वर्ष की गुलामी झेली है। तो अब हम राजनीतिक दलों की जो गुलामी झेल रहे हैं उन गुलामी से मुक्ति के लिए मैं सिर्फ जनता तक प्रार्थना लेके जाऊंगा। क्या हम जनता से प्रार्थना करें क्या, जिससे वो 3-4 बिंदु में यदि उसको कहें तो किस तरह, किस ढंग से कहेंगे, किस क्रम में कहेंगे? देखिए, प्रत्याशी जो है वो जनता की सेवा के लिए वेतन भोगी के रूप में आता है और जनता उसको भुगतान करती है उसके सेवा के एवज में। तो अगर कोई प्रत्याशी हाथ जोड़ करके वोट की अपील करता है, मांगता है, वो सही नहीं है। अगर आप सेवा की भाव से आ रहे हैं तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े दल में या जो बाहुबली लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जनता को उनसे बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि वो जो लाभ दे रहा है भले हम उसे ले लें, लेकिन हमारे मत का अधिकार जो है, हमारा जो दान है, वो सुयोग्य व्यक्ति को जाए। मैं एक विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जी। कि अभी प्रचार का काम व्यक्ति का होता है कि वह खुद प्रचार करता है अपना। जी। तो क्या इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि प्रचार का काम सरकार करे, व्यक्ति जो है वो खुद प्रचार का काम जब व्यक्ति खुद करता है तो संसाधन चाहिए उसको। जी। जब संसाधन चाहिए तो उसके लिए उसको संसाधन जुटाना पड़ेगा। जी। उसको षड्यंत्र करना पड़ता है। जी। उनको नैतिक अनैतिक क्रियाओं के द्वारा धन अर्जित करके उसको धन संपत्ति प्राप्त करनी होती है। फिर अवैध तरीके से चुनावी प्रक्रिया में वो लगाता है, फिर उससे वो बाहुबली बनता है। और फिर जब ऐसे व्यक्ति बनेगा तो वो लगेगा ही नहीं, वो किसी काम का नहीं है। यदि कुछ ऐसा विचार हो कि व्यक्ति खड़ा कोई भी हो सकता है, अभी हमारे पास उतनी आज़ादी नहीं है समाज में कि जो है हम प्रत्येक व्यक्ति या अधिक से अधिक लोगों को चुनाव खड़ा करने के लिए सिस्टम नहीं है। तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि यह लोगों का प्रचार करे, ये प्रत्याशी हैं। ये विशेषता है इसकी। आपका कैसा इसमें है? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर यानी उंगली रखे हैं। जो विकसित देश हैं जी, वहाँ हमारे देश में जैसा चुनाव की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है। देखिए, हमारे देश में मैं सोचता हूँ 75 से 80% लोग प्रतिनिधित्व कर पाने में इसलिए असमर्थ हैं कि वो चुनावी मैदान में आ ही नहीं सकते। एक मजदूर
एक गरीब आदमी जी, वो नामांकन भरने की नहीं सोच सकता, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एक विधानसभा में 40 लाख खर्च करने का जो सीमा है और लोकसभा में 90 लाख की जो सीमा है, तो 90 और 40 लाख वालों से एक गरीब आदमी कैसा मुकाबला करेगा। उसलिए वो इस प्रतिनिधित्व के अधिकार से देश की 75% जनता जो है वो छूटी हुई है। और ये निर्वाचन प्रणाली की बहुत बड़ी खामी है। निर्वाचन प्रणाली ऐसी हो, 130 करोड़ का देश है, यहाँ कम से कम 1 माह के लिए मतदान की अवधि होनी चाहिए और 100% मतदान का दायित्व जो है वो निर्वाचन आयोग का है। और निर्वाचन आयोग इन 76 वर्षों में पूर्णतया विफल है। और निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त बैठते हैं देश में, वो किसी राजनीतिक दल से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। वो स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहते, वो उस दल के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए जो केंद्र में रहती है, उसके लिए उनकी प्रतिबद्धता रहती है। अभी देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, वो वोट की अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, वो वोट की अपील कर रहे हैं अपनी पार्टी की। वो संवैधानिक पद पर हैं, उनको वो अधिकार नहीं है कि वो जनता से किसी दल के लिए वोट की अपील करें। ये देश का दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति निर्वाचन संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। एक और जो बात मुझे आ रही है कि मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति जिसकी आय सरकार ने तय की है कि भाई ये 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के नीचे है तो ये गरीब है जी। तो वो यदि उसकी गरीबी रेखा में नाम है जी। तो वो जो 40 लाख तक की सीमा है जी, वो तो आता ही नहीं है, उसमें नहीं आता है। तो ये क्या मतलब कर सकता है, इतनी तक कर सकता है, ये इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये सीमा क्यों है? क्या मतलब जब वो व्यक्ति की आय ही, गरीब व्यक्ति की आय ही अधिकतम आय वार्षिक आय 5 लाख है या कुछ भी आपने तय किया है, तो उससे अधिक वो कैसे खर्च करेगा और कहाँ से खर्च करेगा? इसको ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम आपको नजर आता है क्या? नहीं, जैसे आपने कहा ना अभी कि जो 2, 3, 4, 5 लाख कमाने वाले व्यक्ति हैं, वो तो अपने परिवार के भरण पोषण में ही वो सब चीज़ निकल जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो दायित्व है और कर्तव्य है वो निर्वाचन आयोग का है कि वो प्रतिनिधि जो है, जो नामांकन दाखिल करता है, चुनावी मैदान में है, उसका जो सोच है, जो विचार है समाज के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाना, प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाना, वो उसका कर्तव्य है। अगर ये सुधार हमारे देश में आ जाए, इसीलिए मैं जो विचार रख रहा हूँ कि प्रचार का जो खर्च है एक्चुअल में उसको निर्वाचन आयोग को वहन करना चाहिए, तभी उस चीज़ों में उसकी जो सुप्रीमेसी है, निर्वाचन की जो सर्वोच्चता है, या वो कहे कि मैं देश का नागरिक हूँ और मैं देश को योगदान देना चाहता हूँ, तो मेरा बात रखने का मेरा ये अवसर है और इसका भार देश का है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत यदि हो जाएगा तो फिर वो व्यक्तिगत है, फिर इस्तेमाल करने लग जाता है, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भाई कोई भी राजनीति के लोग अपराध को संरक्षण देने के अलावा उनका कोई भी कार्य नजर नहीं आता। 76 वर्षों में आज़ादी के बाद से देश में जो भी सत्तारूढ़ दलें हैं, उन्होंने सिर्फ संविधान का अवमानना किया है, संविधान का पालन नहीं किया है जी। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राष्ट्र का जो मूल ग्रंथ है संविधान, उसके बारे में जो प्रतिनिधित्व करता है हमारा, उसकी जानकारी नहीं है, वो पढ़ा नहीं है, उसकी सिर्फ शपथ लेता है संवैधानिक पद पर पहुंच करके। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस संविधान को जानता नहीं है, वो अपने कर्तव्यों को जानता नहीं है, सरकार के क्या कर्तव्य दायित्व हैं उसको नहीं जानता है, तो वो जनता का कैसे प्रतिनिधित्व करेगा, कैसा भला करेगा? ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इस पर बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है।